नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनस्वराज पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर को 2 वोटर आईडी बिहार और पश्चिम बंगाल रखने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। बिहार के सहरसा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां की पर एक बेटे ने जमीन विवाद के चलते अपने ही पिता का सिर काट डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिकंदरपुर ओपी इलाके की एक गरीब परिवार की किशोरी को सोमवार रात उठाकर 4 दबंग युवकों ने गैंगरेप किया। मुंह खोलने पर किशोरी को परिवार समेत हत्या की धमकी दी। सारण की परसाद सीट पर राजद प्रत्याशी करिश्मा राय के लिए तेजस्वी यादव ने वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को कहा कि इनका खुद का कोई विजन नहीं है, ये लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। बिहार में छठ पूजा के आखिरी दिन 15 लोगों की मौत हो गई। नालंदा जिले में एक ही घाट पर 5 लोग डूब गए। वहीं मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया और रोहतास जिले में भी छठ घाट पर हुए हादसे में लोगों की जान चली गई है। बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। मंगलवार को उन्होंने सारण की परसा सीट से राजद प्रत्याशी करिश्मा राय के लिए वोट मांगे। करिश्मा तेज प्रताप की साली हैं। वे उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर उनकी योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया है। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। कल से वे प्रचार करेंगे। सकरा और दरभंगा ग्रामीण में उनकी रैलियां हैं। इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और लिखा कि अब बिहार को बदलने का वक्त आ गया है। बिहार के जहानाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, घिनौना जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। रविवार की शाम 6 वर्षीय बच्ची खेल रही थी, तभी गांव के रोहित कुमार जबरन गोदी में उठाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने लगा। बच्ची चिल्लाने लगी तो गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आया। तब तक दोषी फरार हो चुका था। सोशल मीडिया पर बहुचर्चित राजद नेता सीमा कुशवाहा टिकट कटने के बाद भी राजद की पार्टी में टिकी रह गई हैं। सीमा कुशवाहा ने छपरा में राजद कैंडिडेट खेसारी लाल यादव की रैली में जाकर उनके लिए वोट मांग रही हैं। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के झगड़े में शाहाबाद और मगध के इलाके में हार का सामना कर चुके एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 37 राजपूत उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कोयरी जात के 23 नेताओं को टिकट मिला है। श्रेयस अय्यर की पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना उनके शुभचिंतक कर रहे हैं। उनकी चोट में लोगों को अमिताभ बच्चन का कुली वाला हादसा याद दिलाया, जिसमें वे मौत के मुंह से वापस आए थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पराली के धुएं के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर दुनिया में बहुत सारी जंगें रुकवा सकते हैं, विश्वगुरु का डंका बज रहा है, तो पराली का धुआं भी क्यों नहीं रुकवा सकते हैं। सोनू निगम श्रीनगर में परफॉर्म कर रहे थे, तभी उनके कॉन्सर्ट के बीच अजान सुनाई पड़ी। वे अजान के लिए रुके तो वहां मौजूद लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग वायरल पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया और 26-27 अक्टूबर की मध्यरात्रि में मोर्टार गोलाबारी का सहारा लिया। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। स्टार बल्लेबाज कोहली ने यहां 16 पारियों में 747 रन जोड़े। उनके अलावा कोई भी भारतीय प्लेयर 300 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। कोहली टेस्ट और T20I से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए रोड के किनारे दौड़ लगा रही 2 छात्राओं के एक पिकअप ने रौंद दिया। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान जख्मी छात्रा की भी मौत हो गई। बिहार के खगड़िया गांव में 2 दिनों के भीतर 9 लोगों के डूबने की दुखद घटना सामने आई है। इनमें से 4 लोगों के 100 भ्रमात कर लिए गए हैं, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। पटना के नून की चौराहे स्थित फैसाद के मैदान के पास सोमवार देर शाम एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में सोमवार शाम महापर्व छठ का अर्घ्य देकर लौट एक झूठ मिलकर्मी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाश को खदेड़कर पकड़ लिया और जमकर पिटाई किया गया।